वेलकम बैक व्यूवर्स और एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। बात हो रही है इस वक्त जहनी दबाव का जो शिकार है इस वक्त मुल्क की कैफियत से जो दो चार हो रहे हैं लोग, इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें। और हमारे साथ माइंड साइंस काउंसलर अनम अली मौजूद है। अनम, मैं ज़रा वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपने कहा ना कि इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। कम्युनिटी लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है और स्पिरिचुअल लेवल है। मैं चाहूँगा कि इन लेवल्स को आप ज़रा से एलेबोरेट करें कि ये लेवल्स कहते क्या हैं, इनमें क्या करना होता है हमें। अच्छा बिलाल, अल्लाह ताला ने ना इंसान को एक बड़ी अच्छी एक ख़ासियत दी है कि जिस भी सांचे में इंसान, जिस माहौल में, जो अतराफ़ में सिचुएशन हों, अगर इंसान अपने आप को उसमें ढालना चाहे तो इंसान के अंदर ये अडेप्टेबिलिटी की सलाहियत मौजूद है कि वो ढल जाता है। ठीक है। लेकिन ये तो अल्लाह ने मुझे और आपको एक खूबी दे के भेजा है। जिस सिचुएशन को मैं आज देख रही हूँ एक थेरेपिस्ट की नज़र से, एक काउंसलर की नज़र से, इसमें जो हमें जिस चीज़ के लिए इम्यून किया जा रहा है विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि तबीयत में तो अडेप्टेबिलिटी है। अभी आप बात कर रहे थे अपने सीनियर तजज़ियाकार से, मैं भी सुन रही थी और मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तानियों को कहीं ना हमें अब इतना इम्यून कर दिया है अनफॉर्चुनेटली कि अगर हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं दैट इज़ कम्युनिटी लेवल पर, कि एक ज़माने में जब हम किसी की सुनते थे ना कि एक हलाकत हो गई या एक लाश आ गई तो दिल वाकई दहल जाता था। अब घरों में बहुत माजरत के साथ खाने भी पकते हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, हम सुन रहे हैं 100 लाशें हो गई, 200 लाशें हो गई, डजंट मैटर, क्योंकि आपका घर जब तक सेफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहीं ना कहीं एज अ नेशन, ये हमारी पूरी स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी अडेप्टेबिलिटी क्योंकि हमारे अंदर आई कि हम इतने अडेप्टेबल हो चुके हैं। इन अदर वर्ड्स कहूँ तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि लोगों को पता है कि ठीक है ये धरने भी होने हैं, ठीक है, कोई और चीज़ भी होनी है, लोगों ने मरना भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पहली चीज़ तो कम्युनिटी लेवल पे हमसे क्या गलती हो रही है कि हम ये देखें कि हम किस माहौल को, किन सिचुएशंस को अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तबीयत में अल्लाह ने हमारी ये डाल दी, लेकिन ये तो मुझे और आपको शऊर दिया ना। स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टेलीविज़न पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो लोग टीचर्स हैं, जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं, कि कम्युनिटी लेवल पर हम किस चीज़ की अडेप्टेबिलिटी कर रहे हैं, किस चीज़ को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अंदर किस चीज़ के लिए उनको इम्यून कर रहे हैं। तो अब कम्युनिटी लेवल पर देखो फिलहाल अगर हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो यही है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर हम दुनिया में एक रिसर्च देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं जहाँ क्राइसिस भी आते हैं, लेकिन लोगों को बाकायदा तरबियत करवाई जाती है कि वो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अपने अंदर पैदा करें। हमारे एनालिस्ट ने भी बोला, आपकी बात को एंडोर्स किया कि सोशल इमोशनल जो सिचुएशन है वो बिल्ट हो गई है। मुझे ज़रा ये जानना है अनम आपसे, बिलाल सॉरी आपकी बात भी कट कर रही हूँ, आप इसी से एलैबोरेट कीजिएगा। डोंट यू थिंक सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अगर हुई भी है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव साइड की जगह नेगेटिव साइड पर ज़्यादा है, बिकॉज लोग इतने, इसका एक और पॉइंट भी है जो मैं अभी रेस करूंगी आगे, कि उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और हम नॉर्मल हो जाएंगे, और उसके बाद जब लोग किसी और मौके पर इंतशार दिखाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि लोगों को क्या हो गया, ये लोग 2-2 मिनट के बाद गाड़ियाँ क्यों चला रहे हैं, लोगों के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। तो आपको जवाब मिलेगा कि जब ये सिचुएशन होती है और हम उस वक्त उसको सप्रेस कर लेते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें लगता है कि अभी सिचुएशन हुई, ये बहाल भी हो जाएगी बिलाल थोड़े अरसे में। ठीक है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर आपको कुछ और जगह, किसी और मौके पर, किसी और सिचुएशन में निकलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड कि ये इंसान का एक बिहेवियर जो छुपता है उसके बाद एक और बिहेवियर आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है तो हम ये भी तो देखें कि किस लेवल पर हो रही है और किन किन मासेस में हो रही है। इस सिचुएशन के बिल्ड होने के बाद नुकसान क्या होते हैं, अगर हम इंडिविजुअली भी देखें और कलेक्टिवली भी देखें सोसाइटी के अंदर। इस वक्त ट्रैफिक का बड़ा मसला है, कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी चीज़ होती है तो ट्रैफिक बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सिचुएशन की अगर हम बात करें, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। खासतौर पे अगर मैं शहर क़ाइद की बात कर लूँ ना, ओवरऑल पूरे मुल्क की भी बात करेंगे तो इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम आदमी को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? उसका सबसे पहला इफेक्ट हमें ये नज़र आएगा इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें, और इवन अगर कम्युनिटी लेवल पर भी हम देखें। आप देखें हर शख्स इम्पेशेंट है, बच्चा इम्पेशेंट है, घर में बैठी औरत इम्पेशेंट है, दफ्तर में काम करने वाला शख्स इम्पेशेंट है, इवन के आपको लगेगा लेकिन अगर जो फ़कीर मांग रहा है पैसे वो भी इम्पेशेंट है। ठीक है, अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो पहले फ़कीर रुकता था, आप एक से, मैं तो बिहेवियर के एंगल से देख रही हूँ, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर आपको कहेगा ठीक है मैं दूसरी गाड़ी पे जाऊँगा। ट्रैफिक की आपने बात की, लोगों में ये जो इंटरनेट की सिचुएशन है कि आप बैठ के देख रहे हैं कि आपका मैसेज नहीं जा रहा, एंड बहुत सारे लोग अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कोविड के बाद से। बहुत सारे लोग, मैं तो ये सोचती हूँ कि वो लोग जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये जो सारी मुल्क की सिचुएशन हुई है, ये तो सारे झगड़े जी आपस के हो हवा के ख़त्म हो जाएंगे। उन लोगों का क्या जो कि
26 नवंबर से या उससे पहले से बैठे हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। जो ख़वातीन, जो बच्चे, जो नौजवान ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उससे मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, स्टेट कैसे देख रही है। कम्युनिटी लेवल पर जो हम बात कर रहे थे, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि दुनिया में हर जगह ऐसे हालात होते हैं, लेकिन उससे क्या कम्युनिटी लेवल पर आप इतना इफ़ेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब क्या होगा, नौजवानों में आप देखें पेशेंस लेवल बिल्कुल जो हम देख रहे हैं, आप समझिए कि 5% से भी नीचे आ रहा है। ट्रैफिक में लोग एग्रेसिव होते जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक और चीज़ इसके साथ आएगी नज़र, दैट इज़ एडिक्शन हर तरह की, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को तो एस्केप चाहिए। आप मुझे बताइए लोगों को, अच्छा मज़े की बात यह है बिलाल, हम इस पे भी क्यों फोकस करें कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही, इंटरनेट बंद हो गया या ये हो गया, ठीक है इंटरनेट बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को आपने और भी ज़राए नहीं दिए कि चलें लोग किसी और तरीके से कर सकें। तो योर माइंड हर तरफ से ट्रैप हो चुकी है। तो आपके माइंड को तो एक एस्केप कहीं ना कहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो हो सकता है कोई और तरफ जाके देखें। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है एज नेशन जिसमें हम लैक कर रहे हैं, एंड वी ऑल नीड टू इम्प्रूव, फिर चाहे हम एक्सरसाइज करें, चाहे हम थेरेपी लें, चाहे हम किसी से बात करें, चाहे हम कम्युनिटी लेवल पर बैठकर बिलाल जिस तरह से आप प्रोग्राम्स करते हैं डिस्कशन करें, एटलीस्ट जो फील कर रहे हैं उसको थोड़ा वेंट करें, ताकि ये जो बेसब्री है ये ख़त्म हो। क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो ट्रैफिक में भी आप देखें, पहले तो फिर भी इतना थोड़ा बहुत लिहाज होता था कि आप दूसरी गाड़ी को वेट कर रहे हैं, आप बत्ती जलने का वेट कर रहे हैं, अब तो बिलाल वो भी नहीं होता, क्योंकि लोग अग्रेसिवली अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं। क्या करें? और जो बात मैंने आपसे अभी कही कि आप ये बात मेरी लिख लें और कुछ अरसे बाद आप ख़ुद ये बात तो कहीं ना कहीं एंडोर्स करेंगे, फील करेंगे कि अभी तो ये सिचुएशन जो चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। एंड डू यू थिंक कि ये जो हम सब पे इसका असर पड़ा है, इसका कोई असर नहीं होगा? साइड इफेक्ट्स इसी से आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं कि ये तमाम चीजें सही हो जाएंगी, आप कह रही हैं थिंग्स विल गेट सेटल्ड डाउन, डेफिनेटली, लेकिन लोगों का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव ही रहेगा, लोगों की सेहत पे इतना फर्क पड़ेगा। पहले हम देखते थे कि ट्रैफिक के ऊपर जब कभी गाड़ी लग जाती थी तो मुस्कुरा के चले जाते थे, रास्ता देखा चलो जाओ। आप लड़ रहे होते हैं रोजाना, सुबह जब मैं शाहराहों पे से गुजर रहा होता हूँ और ऑफिस आ रहा होता हूँ, रोजाना मैं 2 से 3 लड़ाइयाँ देखता हूँ। इसी तरह ऑफिस के अंदर पहले एक लिहाज होता था, लड़ाई हो भी जाती थी तो ऑफिस के बाहर जाकर उसको डिस्कशन किया जाता था, या उधर वहाँ पर बहस मुबाहिसा होता था और ख़त्म हो जाती थी। अब ऑफिस के अंदर लोग जो है वो एक दूसरे के गिरेबान तक पहुँच गए, बर्दाश्त करने को नहीं है तैयार। घरों के अंदर जो रिश्ते हुआ करते थे, आप इस चीज़ को एंडोर्स करेंगी कि पहले एक लिहाज होता था, अब रिश्ते खत्म करने में 1 सेकंड लगता है, रिश्ते खत्म कर दिए जाते हैं। दिस इज माय पॉइंट। एंड एक और चीज़ के जो कि मैंने बहुत महसूस की लोगों में, और ये बिलाल ये अभी कुछ सालों में ही, आप जब से ये मुल्की हालात, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं सोशली कि मेंटली इस पे क्या असर पड़ा है, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें कि जब कोई भी सानेहा या कोई भी ट्रॉमेटिक ट्रेजेडी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो खामोशी से आती है और हमें समझ नहीं आता, और फिर उसके बाद हम नॉर्मल भी हो जाते हैं, एंड वी थिंक कि सब बड़ा नॉर्मल हो गया ना, हालात बड़े बेहतर हो गए। उसके बाद जब कहीं ना कहीं बिहेवियर्स की सूरत में आप, फिर अगेन मैं रिपीट करूंगी, आप ये सवाल अब नहीं कर सकते कि यार ये लोगों को क्या हो जाता है, इधर कोई बात होती नहीं है, लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं चीज़ें। आप इसे एक छोटी सी चीज़ देखें, मैच हम हारते हैं, हम गुस्से में आके टीवी फेंकते हैं, तो क्या ये टीवी तोड़ देते हैं, तो क्या ये अचानक से हुआ? ये वो सारा वही ट्रॉमेटिक मेंटल स्ट्रेस है जो किसी जगह से हटके किसी और जगह पे चैनलाइज हो रहा है, एंड वी डोंट हैव एनी आइडिया, इवन हमें तो अवेयरनेस ही नहीं है कि हम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो मैं और आप बैठ के, मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ और जिसके ऊपर मैं बड़ा शर्मिंदा भी हुआ था। आपसे कोई कम ही वक्त की बात है, घर में कोई चीज़ हुई, कोई बात हुई, तो नॉर्मली आई डोंट रिएक्ट ना, ठीक है, हंस के मुस्कुरा के टाल देता हूँ, कहता हूँ जी आप सही कह रहे हैं। तो इसी तरह हुआ, तो अब कोई ऐसी चीज़ हुई जिसके ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आया और आई रिएक्टेड लाइक दैट। मैंने झुंझला के टेबल के ऊपर हाथ डाला, मैंने कहा ओके हो जाएगा काम। एवरीवन वाज लाइक कि तुम्हें हुआ क्या है ना। देन सडनली आई रियलाइज्ड, मैं स्टेप बैक हुआ और मैंने कहा कि यार ये रिएक्शन मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। एग्जैक्टली, व्हाई डिड इट हैपन? तो आपकी बात इसमें जवाब तो कहीं ना कहीं, और हमें ये सिर्फ लग रहा होता है, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिलाल कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मर्द हजरात या वो लोग जो टेलीविज़न देख रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार, क्योंकि हम चारों तरफ ये ख़बरें सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इवन कि वो ख़वातीन जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चे अभी इस दुनिया में आए भी नहीं हैं,
जब भी हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यही तो कम्युनिटी लेवल पर हमारा काम है, इंडिविजुअल लेवल पर हमारा काम है कि एक चीज़ जिस पे मेरा और आपका कंट्रोल नहीं है, फिर मैं और आप उसको कैसे इमोशनल लेवल पर, बिहेवियर लेवल पर मैनेज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया। मैं चाहूँगा कि वक्त जो कम रह गया, 2 पॉइंट्स और अनम ने मुझे स्टार्टिंग में बताए थे कि इंडिविजुअल लेवल भी है और स्पिरिचुअल लेवल भी। बिल्कुल, मैं चाहूँगा इसको भी इलैबोरेट करें ना। अच्छा बिलाल, इंडिविजुअल लेवल पर जो मैं और आप कर सकते हैं दैट इज़ कि अब मुझे पता है कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे ये भी पता है कि मैं अपने फ़ोन को तोड़ भी सकती हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं गाड़ी में खड़ी हूँ, पीप पीप कर रही हूँ, बाहर निकल के मैंने बदतमीजी तोड़िएगा नहीं, जब बहुत गुस्सा आए तो मुझे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये इंडिविजुअल लेवल पर मेरा काम, कम्युनिटी लेवल पर तो हमने बात की कि हम बैठकर बात कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस, हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, यू नो, अपने इलाकों में, अपने बहुत सारे लोग आपको रिमोट एरियाज़ में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे ऐसी जगहों पे देख रहे होंगे। चलो मैं कम्युनिटी लेवल पर हमने कहीं ना कहीं कोशिश करना शुरू कर दी कि भाई हम एक दूसरे की हेल्प कर दें, एक दूसरे को थोड़ा सा दिलासा दें कि चलो ठीक है बेहतर हो जाएगा। एक वो भी तो दौर था जब हम इंटरनेट के बगैर थे, तो ये तो वो सारे इकदाम हैं जो हम कम्युनिटी लेवल पर कर सकते हैं, फैमिलीज़ में बैठ के कर सकते हैं, ठीक है, टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। इंडिविजुअल लेवल पर जो बात हो रही है वो यही हो रही है बिलाल कि मैं और आप देख रहे हैं कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। रियलिटी चेक क्या होता है? रियलिटी चेक ये होता है जिससे मुझे लगता है कि हम सबको बड़ी ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कोई भी जब इस तरह की सिचुएशन आती है, हम सिचुएशन से भागते हैं, उसको फेस नहीं करते। अब जैसे आप और मैं कैमरा को फेस कर रहे हैं, तो आप इसको फेस करें। यस। तो अगर आप मुझसे मुख्तसर पूछें तो इंडिविजुअल लेवल पर रियलिटी चेक दें। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको पता है आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि नहीं चल रहा। बल्कि मैं आपको एक सी मजे की चीज बताऊं जो मैंने प्यारा पॉइंट आपने कहा, आई रियली अप्रिशिएट कि हम कंटीन्यूअसली डिनाइल मूड में होते हैं। एग्जैक्टली, वेरी नाइस है ना, एंड दिस इज द रीजन बिलाल कि मैं और आप फ्रस्ट्रेटेड होकर बार-बार चेक कर रहे हैं। ये मैं आपको अपना बताती हूँ तजुर्बा, क्योंकि मेरा भी सारा काम क्लाइंट टच का दुनिया भर में हो रहा होता है, आपको पता है हम सभी काम कर रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि यार ये तो चल ही नहीं रहा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया फ़ोन, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ पूरे दिन में आपका दिन भी गुजरेगा, आपके सारे काम भी हो जाएंगे, और फिर जब आपका इंटरनेट चल जाएगा देन आपको वाकई बड़ी खुशी होगी कि अरे यार चल गया, इत्तेफाक से मैसेज पहुंच भी गया। तो और कुछ नहीं तो हम अपनी साइंस में कहते हैं आपके एंडोर्फिन्स, आपके हैप्पी केमिकल्स तो एटलीस्ट रिलीज होंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि इंडिविजुअल लेवल पर मैं और आप अपने आप को ना थोड़ी देर बाद रियलिटी चेक दें, और इस सिचुएशन में दें, अपने बड़ों को भी बताएं, अपने साथ वालों को भी ये ना कहें कि यार ये क्या सिचुएशन हो रही है, बिकॉज ये मैं और आप तो 26 से पहले से कह रहे हैं। हम रियलिटी देख दें कि हाँ यार ये तो है, बट खैर उसके बगैर भी काम हो गया, और अरे अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज पहुंच गया, क्या बात हो गई, ज़बरदस्त। तो दिस इज़ वी कॉल इट एज कि हमने इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को रियलिटी चेक देना है। इस डिनाइल से पहले तो बाहर निकलें, इंटरनेट नहीं चल रहा। और मैं आपको बताऊं, आपको बड़ी, आप कहेंगे अनम कैसी बात करी, मैं कह रही हूँ अभी इंटरनेट एक हफ्ते तक और एक्सेप्ट करें, नहीं चलेगा सही से, ठीक है, एक हफ्ते बाद आपका इंटरनेट ठीक चलेगा, मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे किसी चीज को तो आप इनडायरेक्टली बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, हल्कापन फील करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो चीज, अच्छा हो सकता है कि मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रही हूँ कि इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है, और मैंने और बिलाल ने कहा कि ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, रियलिटी चेक अपने आप को मैंने आपने सुबह में दे दिया इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, तो मैं रिलैक्स होकर गाड़ी चलाऊंगी, रिलैक्स होकर दफ्तर पहुंचूंगी, मुझे पता होगा कि मुझे उसका कोई और सोल्यूशन देखना है कि भाई मैसेज कर दूंगी, टेक्स्ट कर दूंगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा सोल्यूशन। ब्रेन हैज़ नो कि यू नो ब्रेन हैज़ एन आइडिया कि हमने क्या करना है, ब्रेन को पता होता है। लेकिन अगर एक हफ्ते से पहले इंशाल्लाह मेरा आपका इंटरनेट सही चल पड़ता है, तो उससे होगा क्या कि एक तो अच्छी मूड में मैं और आप काम करना शुरू करेंगे, फिर अनएक्सपेक्टेडली हमारा ब्रेन खुशी को एक्सेप्ट करेगा, और वो जो एक सैड वाला, गुस्से वाला, फ्रस्ट्रेशन वाला इमोशन कॉन्टिन्यूसली मैं और आप दिन में बना रहे हैं, वो किसी हद तक कम होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपने आप को डिनाइल से निकाल के रियलिटी चेक दें। अब इसका जो सबसे तीसरा पॉइंट है दैट इज स्पिरिचुअल पॉइंट। वो मुझे पता नहीं क्यों बिलाल, मे बी हो सकता है कि मेरी नॉलेज कम हो या मे बी मेरा इतना एक्सपोजर ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम हर लेवल पर काम कर रहे हैं, मेंटल लेवल पर भी काम कर लेते हैं, सोशली भी हम बड़ा काम करते हैं, बट आप देखिए कि मैं अगर दुनिया भर में लोगों को देखूं ना, यानी दुनिया भर में लोगों के जब हालात ख़राब होते हैं, हमारे हमसाए मुल्क में भी, दूसरे मुल्कों में भी, लोग गिरजाघरों में जाते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, लोग नो बहुत सारी दरगाहों पर जाते हैं, और अपने तौर से स्पिरिचुअली कम्युनिटी लेवल पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी जाकर अपने क्रिएटर से, अपने लॉर्ड से दुआ मांगते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद इंडिविजुअल लेवल पे हमसे कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। वी एज मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा महसूस होता है कि स्पिरिचुअल लेवल पर अगर एक शख्स जो शायद इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहा है, वो कह रहा है ये सारी बातें मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन फिर भी दिल बड़ा दुखी है,
ठीक है। फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान का क्या हाल है, और मैं ये वो पाकिस्तान नहीं देखता। हम सबका दिल बड़ा दुखता है बिलाल, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल लेवल में और आप लैक करते हैं। अगर आपका दिल दुख रहा है तो आप अपने तौर से स्पिरिचुअली ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने अल्लाह से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पता है। आप अपने मुल्क पाकिस्तान के इन हालात के लिए कितने लोग चैरिटी कर रहे हैं, मुझे बताएं। कितने लोगों ने जाकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए स्पेशली जाकर, हम अपने ठीक है। घर वालों के लिए सबका खैरात करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इस वक्त सोचते हैं कि नहीं यार, मैंने खैरात करनी है, मैंने चैरिटी करनी है। इस वक्त जो सिचुएशन है ना, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मुझे इस मुल्क के शहरी होने के नाते अपनी भी जहनी सेहत का ठीक है। ख्याल है, अपने मुल्क के लोगों का भी ख्याल Very है, तो good. मैं एक चैरिटी करके आता हूँ। आप जिस भी मज़हब, हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत सारी मजहबी अक़लियतें हैं, जिस भी आप मज़हब से रिलेट करते उसमें आप हैं, connect स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। पड़ेगा। उसका एक रीज़न बताती हूँ छोटा सा। हम अपनी साइंस में, माइंड साइंसेस में कहते हैं कि चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत तरीके से ये दुनिया को डिज़ाइन किया ठीक है। अगर कनाडा में बैठा हुआ एक शख्स कम्युनिटी लेवल पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, तो आप चलें। यकीन जानिए कि वो हर जगह फैलेगी। तो मैं और आप एज पाकिस्तानी पॉजिटिविटी को फैलाएं, स्पिरिचुअल हों, दुआएं मांगें। बहरहाल अनम, थैंक यू वेरी मच कि आपने इन तीनों चीज़ों को बड़ा कवर किया। हमारे पास टाइम Thank बिल्कुल you. कम रह गया, दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो चुकी है। कल फिर हाजिर होंगे और एक नए टॉपिक के साथ होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।